हम सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। तेरा प्यार मिला है, जीवन सार मिला है, मेरे सतगुरु तू रहमत कर दे, हो सभी का भला। तेरे दर पे जो भी आया, भर ली उसने अपनी झोली, तेरी रहमत से सीखी है दाता हमने अब मीठी बोली, मिली संतों की टोली, हो सभी का भला। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में दासी सभी के लिए यही अरदास करती है कि सच्चे बादशाह हमें आप जी की कृपा से साथ संगत परिवार मिला है, इसी तरह हम एक दूसरे को प्यार देते रहे, लेते रहें। और मेरे सतगुरु ऐसी रहमत कर सभी का भला हो। जो भी तेरे दर पे आया है उसकी झोली आप जी ने भरी है, कहने की तो जरूरत ही नहीं है। ये बातें हमने आप जी की रहमत से ही सीखी हैं और आप जी ने ही हमें सिखाया है कि हमने अपनी वाणी जो है, अपनी बोली जो है मीठी रखनी है और संतों के साथ हम मिलजुल कर रहेंगे, तभी ये भाव हमारे मन में आएंगे। साथ संगत जी, सतगुरु निरंकार दातार हमें साथ संगत माँ से जोड़ रहे हैं, इसी तरह हम जुड़े रहें और आशीर्वाद लेते रहें। आज के जो विचारों का टॉपिक है वो है मानवता की सेवा। कहते हैं कि जिसे मानवता की सेवा करनी आ गई है उसे इस ब्रह्म ज्ञान की भी समझ आ गई है। सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने मानव मात्र का भला करते चले जाना है। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी रख रही है, आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। कहते हैं सिरोही नामक राज्य में भयानक अकाल पड़ गया। वहां के राजा ने खजाने से काफी धन खर्च किया, कई तरह की कोशिशें की, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। उन्होंने राज्य के विचारशील नागरिकों की मीटिंग बुलाई, कई सुजेशन आए। एक वृद्ध नागरिक ने कहा, अन्नदाता नंदीवर्धनपुर के नगर सेठ शाह काफी धनवान हैं और मानवता की सेवा करने वाले हैं, वह अवश्य हमारी मदद करेंगे, किंतु इसके लिए राज्य को स्वयं उनसे याचना करनी होगी। मीटिंग में बैठे हुए लोगों को यह सुजेशन अच्छा नहीं लगा, पर राजा बहुत अधिक दयालु थे। उन्होंने सभी को कहा कि इसमें अपमान की कोई बात नहीं है। शाह भले व्यक्ति हैं, उनके सामने लोगों की भलाई के काम के लिए कहने में शर्म कैसी। उनके आदेश पर उनके मंत्री, राजा के आदेश पर उनके मंत्री और राज्य के जो वर्कर्स थे, कर्मचारी थे, नंदीवर्धनपुर के चौराहे पर पहुंचे और लोगों से शाह का पता पूछा, उस सेठ का पता पूछा। उनकी हवेली के आगे एक आदमी पशुशाला की सफाई कर रहा था। मंत्री ने बड़ी ही रोबीली आवाज में कहा, ए मजदूर, जाकर शाह साहब से कहो कि सिरोही राज्य के मंत्री मिलने आए हैं। वह व्यक्ति अंदर गया और साफ सुथरी पोशाक पहनकर मंत्री महोदय के सामने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोला, आप संदेश भिजवाते तो मैं स्वयं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। राजा, हमारे राजा ठीक तो है, मेरे लिए उनका क्या आदेश है। मंत्री महोदय यह जानकर बहुत शर्मिंदा हो गए कि उन्होंने शाह को मजदूर समझा, सेठ को मजदूर समझा। वह झिझकते हुए बोले, राज्य में अकाल पड़ा है, खजाना खाली हो चुका है। और बीच में ही शाह बोले, महाराज ने आपको कुछ सहयोग पाने के लिए भेजा है। महाराज ने इतनी छोटी सी बात के लिए आपको यहाँ भेजा। आप दरबार में बैठे हुए आज्ञा देते तो भी आपका यह सेवक तैयार था। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब राज्य का ही तो है। यह सुनकर सभी भाव विभोर हो उठे। ऐसे ही भाव अगर सबके बन जाएं तो सारे देश में स्वर्ग ही स्वर्ग बन जाए। इस तरह के भाव हमें सतगुरु भी समझाते हैं कि हमने मानवता का हर समय भला मांगना है। जहाँ पर भी हम जिसकी भी सेवा करने के योग्य हैं, हम उसकी सेवा अवश्य करें, उस सेवा से कभी हम मुख को ना मोड़ें। साथ संगत जी कहती हैं,
एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन व प्रवचनों से प्रभावित सिंगापुर की एक बहन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आपके एक ही वाक्य ने मेरा जीवन बदल दिया है। मैं उस समय को कभी नहीं भूल सकती जब कुछ आतंकी प्रवृत्ति के लोगों ने युग प्रवर्तक सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की हत्या की थी और ऐसे भयावह माहौल में आपको गुरु गद्दी सौंपी गई थी। हमारे बाबा जी को शहीद कर दिया गया था और ऐसी हालत में आप जी को गद्दी सौंपी गई। उन्हीं दिनों आपने प्रवचन में फरमाया था कि इंसान का खून नालियों में नहीं बल्कि इंसान की नाड़ियों में बहना चाहिए। वे आग को आग से नहीं बल्कि पानी से ही बुझाया जाता है। इस तरह आपने अपनी सहनशीलता व विशालता का परिचय देते हुए उन तामसिक प्रवृत्तियों को मुंह बंद करने पर विवश कर दिया। आपके सहनशीलता से भरे इन्हीं वचनों ने मुझे आपका कायल कर दिया और फलस्वरूप मैं इस रूहानी मिशन के प्रति आकर्षित हुई, इस रूहानी मिशन के प्रति खींची चली आई। अब मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप मुझे अपने चरणों की सेवा बख्शे व मेरे जीवन को सफल करने के लिए अपने मुखारविंद से कोई महावाक्य कहें। सतगुरुदेव मीठी मुस्कान चेहरे पर कायम रखे हुए उस बहन की बातें सुन रहे थे। तभी अपने मुख से फरमाने लगे, डिवोशन टू द गॉड थ्रू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। मानव मात्र की सेवा द्वारा प्रभु भक्ति होती है। जिसने मानवता की सेवा करनी सीख ली है उसने प्रभु को रिझाना सीख लिया है। ऐसा सुनते ही उस बहन की आंखों से खुशी के आंसू आ गए और साथ ही महात्मा अजय बेजोड़ जी भी अपने आप को ऐसा करने से नहीं रोक पाए। वो भी बाबा जी के साथ थे प्रचार टूर पे और वो भी ये सुन रहे थे और कहने लगे कि बाबा जी से हमें ये बहुत बड़ी सीख मिली कि हमने हर समय मानवता की सेवा के लिए तैयार रहना है। अगर हम मानवता की सेवा कर रहे हैं तो सही मायनों में हम प्रभु को रिझा पा रहे हैं। कहने लगे कि हम सभी इसी आशय के साथ जीवन बिता पाए जो आज का मुर्शद हमसे चाहता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि हमने मानव मात्र का भला करना है। हमने जो अपने मिशन में देखा है दासी वही बता पा रही है। कहीं पर भी कोई बाढ़ संकट हो, कोई तूफान कुछ भी आ जाए, कोई भी विपत्ति आ जाए, हमारा मिशन हर समय तैयार है। जब ये कोरोना काल आया तब भी किस तरह सतगुरु माता जी ने भरपूर सारी साथ संगत को सेवा करने का मौका दिया और सभी को घर बैठे राशन भी पहुंचाए, दवाइयाँ भी पहुंचाई। जहाँ जहाँ पर भी ऐसी कोई परिस्थिति आई वहाँ सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने खुद पहुंचकर अपने हाथों से भी राशन वितरित किया। ब्लड डोनेशन कैंप भी साल में हर जगह हमारे सारे ऑल वर्ल्ड में पूरे विश्व में ब्लड डोनेशन कैंप लगते ही रहते हैं। सतगुरु कहते हैं कि ये जो मानव का खून है ये नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। जिस किसी को भी कोई भी ब्लड की जरूरत होती है हमारा मिशन हर समय तैयार रहता है। हर एक परिस्थिति में हमारा मिशन तैयार है। कहीं भी सेवा का मौका मिल जाए कभी भी हमारा मिशन पीछे नहीं हटता है। सतगुरु सच्चे पातशाह खुद कर्म करके हमें भी ये कर्म करने को कह रहे हैं। हमने इन बातों को अपने जीवन में कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करते चले जाना है और सतगुरु के आशीर्वाद लेते चले जाना है और प्रभु की भक्ति करके हमने प्रभु को रिझाना है जिसके लिए हमें ये मानव चोला मिला है और हमने निष्काम निरक्षित भाव से सेवा करनी है। कोई मन में कामना रखकर सेवा नहीं करनी। अगर कामना रखकर हम सेवा सिमरन सत्संग करते हैं तो वह एक व्यापार बन जाता है और जो निष्काम निरक्षित भाव से किया जाता है वही प्रभु की पूजा होती है, वही प्रभु की भक्ति होती है, वही प्रभु की आराधना होती है। करूं नित नित तेरा ध्यान यही है प्रार्थना मेरी, मिले भक्ति का मुझको दान यही है प्रार्थना मेरी। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में सभी के लिए यही प्रार्थना है कि सभी को ये भक्ति का दान मिले, सभी भरपूर भक्ति कर पाए। खाओ खर्चो रल मिल भाई,
तोट ना आवे बद हो जाए। ये भक्ति का खजाना ऐसा है, जितना जितना हम खर्च करते चले जाते हैं उतना उतना ही बढ़ता चला जाता है। हमने दुनियावी काम भी करने हैं, अपने गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभालनी है, संसारिक काम भी करने हैं, जगत के साथ कार्य व्यवहार भी करना है। लेकिन ये काम प्रभु भक्ति ये भी हमने करते चले जाना है। जिस तरह हम खाना पीना सोना उठना जागना सब क्रियाएं करते हैं, इसी तरह हमने भक्ति के लिए भी समय निकालना है, सिमरन भी करना है, सत्संग भी करना है और सेवा भी करनी है। जो हमारे घर में फैमिली मेंबर्स हैं, अगर हम किसी को पानी का गिलास दे देते हैं तो वो भी सेवा हो जाती है। अगर हम उनका कहना मान लेते हैं वो भी सेवा हो जाती है। भक्ति जो है सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझाते हैं घर से शुरू होती है। जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं ये भी सतगुरु का ही रूप है। तेरा रूप है संसार सबदा भला करो करतार, सबका भला करना मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे बादशाह। आप जी के चरणों में यही अरदास है और दासी परिवार सहित आप जी के चरणों में आशीर्वाद लेती रहे और इसी तरह जुड़ी रहे। और आप जी के लिए भी यही मंगल कामना दासी करती है कि सबके परिवारों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सबके कारोबार बढ़ते चले जाए, सबको हर प्रकार का सुख मिलता चला जाए। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।